हाय दोस्तों, टेक्निकल धाकड़ में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यार टिकटॉक इंडिया से क्यों बैन हो गया। आखिर ऐसी क्या बात हो गई। चाइनीज़ की जितनी भी ऐप है, चाइना की लगभग 56 जो कि पॉपुलर और अनपॉपुलर जितनी भी ऐप है, सारी की सारी बैन हो गई। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सी बात है यार, आपको पता है अभी रिसेंटली हमारे और हिंदुस्तान और चाइना के बीच में जो है हमारे सैनिक शहीद हो गए। 20 सैनिक शहीद हो गए। तो यार 20 सैनिक के बलिदान के लिए जो है कौन जिम्मेदार है, ये बताइए आप। इसके पीछे जिम्मेदार है हम खुद, चाहे हमको ऐसा लग रहा है कि नहीं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में रहते हुए चाइनीज़ ऐप या चाइनीज़ प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मतलब हम कहीं ना कहीं उस चीज़ में शामिल है। तो दोस्तों, ये हम हिंदुस्तानियों को समझना होगा। देश के हर नागरिक का फ़र्ज बनता है कि वो यार उस देश का कम से कम जो है सामान जो है, प्रोडक्ट जो है यूज़ ना करें जो कि हमारे देश के ख़िलाफ़ है, जो कि हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता रहता है हमेशा। जैसे कि आप जानते हो उन कंट्रीज़ के बारे में कि वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ के सभी लोग बुरे हैं। कुछ राजनीतिक या कुछ चीज़ों की वजह से हैं जो ये चीज़ें हो जाती। लेकिन हम अगर मान ली जाए टिकटॉक या लाइकी या कुछ उस तरह की जो ऐप्स को यूज़ करते हैं, दैट मीन्स हमारे यहाँ से उनके यहाँ उनके पास, आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान के कम से कम 8-10 करोड़ युवा जो है वो चाइन टिकटॉक यूज़ करते हैं यार। और टिकटॉक यूज़ करने के साथ साथ अपना कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इसमें से कुछ ही लोगों को पैसा आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ चाइना में कितना पैसा जा रहा है इससे। तो वो चाइना में जब पैसा जाएगा हिंदुस्तान से, वहाँ की अर्थव्यवस्था यहाँ की वजह से सुधर रही है। और हिंदुस्तान में आप मान के चलिए कि 50% चीज़ें जो है चाइना की चल रही है। आप मोबाइल्स को ही देख लीजिए, मोबाइल कंपनियां देख लीजिए, ओप्पो, वीवो, रियलमी, उसके बाद एमआई जो होती है मेरी, एमआई कंपनी, जो ये सब चाइनीज़ ऐप है यार। और चाइना के कितने प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं आपको पता है। चाइनीज़ मोबाइल की भरमार है, ठीक है। लैपटॉप में देख लिया आप, लेनोवो मोबाइल, लेनोवो लैपटॉप, ये सब चाइना के हैं। तो आपको जो है ये चीज़ समझनी चाहिए कि कितना पैसा हिंदुस्तान से वहाँ जा रहा है। आज हिंदुस्तान में 15 से 20% लोग लेनोवो लैपटॉप यूज़ करते हैं। 15 से 20% लोग, यानी कि आप मान के चलिए लेनोवो कितना पैसा है। ये तो लैपटॉप की बात है। मोबाइल लेनोवो के भी यूज़ करते हैं 3-4% लोग। उसके बाद में आप मान के चलिए 75% जो है मोबाइल की कंपनियां जो हिंदुस्तान में कवर कर रखा है वो चाइनीज़ है। रियलमी, जायोमी और ओप्पो, वीवो, ये 75%। बाकी 25% में आप मान के चलिए कुछ और आता होगा। मैं और कम बता रहा हूँ आप, और 80% मान के चलिए, लेकिन 75 तो फिक्स है। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है कि चाइना में जा रहा है। तो उससे जो है हमारे देश को काफ़ी नुकसान हो रहा है दोस्तों। तो ये हमारा खुद का पैसा है। तो इसलिए जो हिंदुस्तान ने की जो सरकार है उसने ये कदम उठाया है कि यार क्यों ना हम हमारे देश में जो है हमारे देश का ही प्रोडक्ट यूज़ करें, हर चीज़, ऐप वैप जो भी है। तो चाइना को पैसा ना जाएगा, क्योंकि चाइना सिर पे चढ़ता जा रहा है, चढ़ते जा रहा है। क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होती जा रही है। हिंदुस्तान, आप मान हज़ारों करोड़, 10-12 हज़ार करोड़ का टर्नओवर होता है टिकटॉक का एनुअली। यानी कि आप मान के चलिए 5-6 हज़ार करोड़ हिंदुस्तान से जा रहा है वहाँ पे। आप बोलोगे यार पैसा कैसे जा रहा है। टिकटॉक चलाने से, टिकटॉक चलाने से पैसा नहीं जा रहा है, एडवर्टाइजमेंट से जा रहा है। टिकटॉक पे बंदे लोग क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपने वीडियोस को, फॉलोअर को बढ़ाने के लिए ऐड करते हैं, ऐड देते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में वो खुद पैसा लगाता है। दस 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 करोड़, 10 करोड़ यूज़र है। 10 करोड़ यूज़र में से अगर 10,000 यूज़र ने भी अगर एक एक 2-2 हज़ार रुपये का एडवर्टाइजमेंट किया एक दिन में, तो कितना पैसा हो गया। आप उस चीज़ को, रेशियो को लेके चलिए। हम चीज़ों की गहराई में जाएंगे तो इसका फ़ायदा मिलेगा, इसको समझने को मिलेगा। यार नॉर्मली हमको कुछ नहीं समझेगा। टिकटॉक, आप ये सोचिए टिकटॉक का क्या फ़ायदा है। आप वीडियो आपका बनाया, आपने फ्री में देख लिया, डाल दिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ। पागल है क्या वो। नहीं, इसके अंदर का जो लॉजिक छुपा हुआ है। उसके बाद ये हो गई एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यह है कि टिकटॉक सबसे ज़्यादा जो मेन, टिकटॉक को बैन करने की वजह यह है कि वो इंडिया का डेटा को चोरी करके जो है सेल करता है। उससे उसको बहुत पैसा आता है। डेटा क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी पर्सनल डिटेल, आपके फ़ोटोज़, बहुत सारी चीज़ें होती है। जब आप टिकटॉक इंस्टॉल करते हैं तो आपका वो एक्सेस मांगता है 3 बार, यस यस अलाउ करना पड़ता है। वो सारी चीज़ें जो है उसके पास होती है, आपके मोबाइल की पूरी एक्सेस उसके पास होती है। तो दोस्तों यही रीज़न है। अब आई होप आप समझ में होंगे। सो जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तानी अपनाएं। बाय बाय।